हेलो हाय नमस्कार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंसी आउ एक नूतन वीडियो को आपन को स्वागत। फाइनाली एसएससीएमबी 2025 रिटन एग्जाम सरी जाइछि एवं तार रिजल्ट मध्य आसी सारी। जो माने शॉर्ट लिस्टेड होइछंती नेक्स्ट राउंड पई बा भाइबा पई तो सेमानक पई आजिर एई वीडियोटी आजिर एई क्लास रे आमे डिस्कशन करिबा सीए रेगुलेशन 2023 मेजर्स रिलेटिंग टू सेफ्टी एंड इलेक्ट्रिक सप्लाई। तो चलो देखिबा। The Central Electricity Authority measures relating to safety and electricity supply regulation 2023 are issued under the Electricity Act 2003 by the Government of India. They consolidate and update earlier rules such as CA 2010 to ensure safety in generation. Actually ଆମର ଆଗରୁ ଥିଲା କ'ଣ ନା CA 2010 ସେଥିରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଛି, କିଛି ରୋଡ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ହେଇଛି ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର CA 2023ଟି ଆସିଛି। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଟୁ ଏନ୍ସିଓର ସେଫ୍ଟି ଇନ୍ ଜେନେରେସନ୍ transmission, distribution, and utilization of electricity. These rules are legally binding and aim to safeguard human beings, equipment, and reliability of a supply. Then देखिबा key areas covered in CA 2023। आपनकर CA 2023 कौन की एरिया कवर करूची ना फर्स्ट वन होची आपनकर सेफ्टी क्लियरेंस। सेफ्टी क्लियरेंस माने मिनिमम ग्राउंड एंड वर्टिकल क्लियरेंस फॉर ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड लाइन्स। आपनकर जो ओवरहेड लाइन रहउची बा अंडरग्राउंड लाइन रहउची तार ग्राउंड क्लियरेंस केते रहिबा आवश्यक एवं तार वर्टिकल क्लियरेंस केते रहिबा आवश्यक। देन रहा आर्थिंग एंड ग्राउंडिंग आपणकर स्टैंडर्ड्स फॉर कंज्यूमर सबस्टेशन एंड ईएचटी इंस्टॉलेशन। कंज्यूमर माने कौन आपणकर कहीं भी आपणकर 11 केवी कंज्यूमर हो पारती, कहीं 33 केवी कंज्यूमर भी हो पारती, कहीं आपणकर 415 वोल्ट कंज्यूमर भी हो पारती। तो समस्ते आपन जी प्राइवेटली जी निज पाई नेला निज दुकान पाई निज कमर्शियल पर्पज पाई तो से मानक आमे कंज्यूमर कहबा। तो कंज्यूमर पाई आर्थिंग रो एंड ग्राउंडिंग रो स्टैंडर्ड कौन हो आवश्यक एवं सबस्टेशन पाई एवं ईएचटी इंस्टॉलेशन पाई आपनकर आर्थिंग बा ग्राउंडिंग रो आपनकर स्टैंडर्ड कौन हो आवश्यक, केउ स्टैंडर्ड आमे केउ आर्थिंग यूज करबा, केतोटी आर्थिंग यूज करबा, आर्थिंग वैल्यू केते आवश्यक तो ता सब एठे डिफाइन करूची। देन रहला कंज्यूमर इंस्टॉलेशन आपनकर कंज्यूमर एंड रे आपनकर एलसीबी यूज हबो, आरसीडी यूज हबो, वायरिंग हबो आज पर वायरिंग रूल हिसाब रे हबो। देन स्विच बोर्ड प्लेसमेंट केमिति हबो तार सब गोटे स्टैंडर्ड आपनकर डिफाइन ହେଇची सीए रेगुलेशन 2023 रे। देन रहला प्रोटेक्शन सिस्टम मान रहला रिक्वायरमेंट्स फॉर रिले, सर्किट ब्रेकर्स, फ्यूजेस एंड आइसोलेटर। देन रहला सबस्टेशन एंड एचबी इक्विपमेंट कौन सी सबस्टेशन बा एचबी इक्विपमेंट रे आपन कोन फेंसिंग रहिबा आवश्यक, डेंजर नोटिस रहिबा आवश्यक, लाइटनिंग प्रोटेक्शन एवं फायर सेफ्टी ए सब रहिबा आवश्यक केमिति कोन रहिबो तो तार गोटे स्टैंडर्ड मेंटेन होइछि। देन रहला हाजार्डस एरिया कौन सी गोटे हाजार्ड एरिया हला माने आपन फ्लेम प्रूफ इक्विपमेंट आपन कोन हाजार्ड एरिया रे आपन कोन इक्विपमेंट आपन कोन फ्लेम प्रूफ इक्विपमेंट कोन यूज करिवे, स्पेशल एनक्लोजर कौन फॉर एक्सप्लोसिव एनवायरनमेंट कौन सी एक्सप्लोसिव एनवायरनमेंट अच्छी ताप स्पेशल प्रोटेक्शन कौन ने तो ये सब डिफाइन हो सीए रे। देन रहा इंस्पेक्शन एंड रिपोर्टिंग इंस्पेक्शन एंड रिपोर्टिंग माने हला आपन पीरियोडिक चेकिंग आपन कौन सी फायर इक्विपमेंट हला बा फायर बकेट फायर एक्सटिंग्विशर बा फायर टेंडर हला तो युड़िक सब गोटे आपन इंस्पेक्शन हवा दरकार क्वार्टरली बा हाफ इयरली बा इयरली बा आपनकर मंथली तो ये सब गोटे स्टैंडर्ड डिफाइन होइछि। कौन से एक्सीडेंट है आपनकर एरिया रे कौन से गवर्नमेंट एजेंसी रे बा आपनकर प्राइवेट एजेंसी रे तो तार रिपोर्टिंग केमिति करिवे केते घंटा भितर रिपोर्टिंग करिवे तार गोटे स्टैंडर्ड मध्ये डिफाइन होइछि। देन इन समरी रे जदि आमे शॉर्टली कहक चाहिबा सीए कौन ना सीए 2023 होउछि इंडिया ऑफिशियली इलेक्ट्रिसिटी सेफ्टी रूल। या होउछि इंडिया रो गोटे ऑफिशियली इलेक्ट्रिसिटी सेफ्टी रूल बुक जहा कि प्रोवाइड करूछि टेक्निकल एंड लीगल स्टैंडर्ड्स फॉर द डिजाइनिंग इंस्टॉलेशन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम अक्रॉस द कंट्री। माने आपनकर या हला आपनकर आपन कंट्री रे आपन अक्रॉस कंट्री आपन इंडिया पई आपन इंडिया रो ये होउछि आपन स्टैंडर्ड सीए रेगुलेशन 2023 हला आपन इंडिया रे या होउछि हम कंट्री रो गोटिए ऑफिशियली इलेक्ट्रिसिटी सेफ्टी रूल बुक जहा कि आपन प्रोवाइड करे टेक्निकल एंड लीगल स्टैंडर्ड्स फॉर द डिजाइनिंग इंस्टॉलेशन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम अक्रॉस द कंट्री। तो
देन चलो देखा यार क्वेश्चन सब कौन इंपोर्टेंट एमसीक्यू कौन रोचे एक्चुअली आपन एग्जाम तो एमसीक्यू एक्चुअली आपन रिटन होबन ना आपन वर्बाली सब क्वेश्चन पचरा जीवो सेटे आपन एमसीक्यू मतलब ऑप्शन देबेनी बट मो पाखे जो क्वेश्चन अछि ता एमसीक्यू वाला अछि तो आपन ताहा को नोट डाउन करि पारिबे स्क्रीनशॉट नै कि आपन पढि पारिबे बा मु आपन को टेलीग्राम चैनल मोर प्रोवाइड कर देबी तो टेलीग्राम चैनल टी मोर डिस्क्रिप्शन रे प्रोवाइड कर देबी आपन ता क्लिक करी आपन नै पारिबे तो चलो हम देखिबा यार किछ क्वेश्चन हम डिस्कशन करिबा देखु एटे मु 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आनी तो ये आप एमसीक्यू टाइप देजी बट आम आपन को जो इंटरव्यू हम आपंकर से एमसीक्यू ऑप्शन देवेनि बट आपन को भाव में पढ़ी था जमी आपड़ी गला आंसर दे पारे आपन जो एग्जाम आपन जो इंटरव्यू हम से जो लैंग्वेज रहा तीन आप निज भाषा निजे आंसर दे पारे जमीक आप हिंदी में देपारे इंग्लीश देपारे ओडिया दे आप डिपेंड कर जो कंफर्टेबल से लैंग्वेज भाइबा दे पारे तो चलो देखिए कौन क्वेश्चन सब रही मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस फॉर ओवरहेड लाइन लेस देन 650 वोल्ट अक्रॉस स्ट्रीट मु पूर्व वीडियो में कही कि आपणकर अप टू 650 वोल्ट आपणकर ग्राउंड क्लियरेंस केते रहिबो अक्रॉस द स्ट्रीट कहले कौन बुझंती ना कौन सी एक स्ट्रीट रहिला तो स्ट्रीट रे आपणकर क्रॉस करुची तो सही केस रे कौन सी लाइन जदि आपन क्रॉस करुची तार लोअर कंडक्टर रो मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस केते रहबा दरकार ना 5.8 मीटर कौन कहले आ थरे कौन सी ओवरहेड लाइन आपनकर क्रॉस करुची अक्रॉस द स्ट्रीट जाउची तार लोअर कंडक्टर रो ग्राउंड क्लियरेंस 5.8 मीटर रहबा दरकार अप टू 650 वोल्ट जाए ता आपनकर 5.8 मीटर रहबा दरकार देन रहला ग्राउंड क्लियरेंस फॉर ओवरहेड लाइन ग्रेटर देन 650 वोल्ट लेस देन 33 आपनकर कौन सी लाइन यदि सप्लाई सिस्टम होची आपन अबव 650 वोल्ट अप टू बा इंक्लूडिंग 33 केवी तो से सही केस रे आपनकर जदि कौन सी ओवरहेड लाइन आपनकर क्रॉसिंग कर जबा अक्रॉस द स्ट्रीट जाउची तार ग्राउंड क्लियरेंस रहइबो 6.1 मीटर एहा आपन बाय हार्ट करी मन रखंतु देन एलोंग स्ट्रीट क्लियरेंस फॉर एलटी लेस देन 650 वोल्ट जदि आपनकर कौन सी स्ट्रीट लाइन रहउची तार एलोंग रे जदि कौन सी आपन लाइन जाउची जदि लेस देन 650 वोल्ट बिलो 650 वोल्ट ताला ग्राउंड क्लियरेंस तार 5 आपनकर 3.5 मीटर रहिबा आवश्यक सॉरी 5.5 मीटर रहिबा आवश्यक देन रहिला एलोंग द स्ट्रीट एबव जदि आपन कौन सी लाइन आपनकर एलोंग द स्ट्रीट जाउची above 650 वोल्ट एवं अप टू 33 केवी इंक्लूडिंग 33 केवी कौन सी लाइन अपन एलोंग द स्ट्रीट जाउची ताला ग्राउंड क्लियरेंस केते ना 5.8 मीटर रहबा आवश्यक बहुत इंपोर्टेंट यह क्वेश्चन मोस्ट आपन को पचारिबे मु आंसर कहि दोछि मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस फॉर ओवरहेड लाइंस लेस देन 650 वोल्ट अक्रॉस ए स्ट्रीट कौन कहला कौन आप अप टू 650 वोल्ट आपनकर ओवरहेड लाइन जदि कौन सी स्ट्रीट अक्रॉस रे जाउची ताहा तार ग्राउंड क्लियरेंस 5.8 मीटर आवश्यक देन आसला ग्राउंड क्लियरेंस फॉर ओवरहेड लाइंस above 650 वोल्ट एवं लेस देन 33 केवी इंक्लूडिंग 33 केवी ग्राउंड क्लियरेंस 6.1 मीटर आवश्यक देन एलोंग ए स्ट्रीट क्लियरेंस फॉर एलटी लाइन बिलो 650 वोल्ट आपनकर होजी ग्राउंड क्लियरेंस 5.5 मीटर देन रहिला along a street clearance for above 650 volt and less than 33 by 33 kV including तो ताहाले तार रहिला 5.8 मीटर देन रहिला क्लियरेंस फॉर बेयर कंडक्टर अप टू 11 kV जदि आपनकर 11 kV लाइन रहिला बेयर कंडक्टर रहउची ताहा तार मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस केते रहबा दरकार ना 4.6 मीटर 11 kV बेयर कंडक्टर जता इंसुलेटेड कंडक्टर रहिची ताहाले केते ना 4 मीटर तो दीटा मन रहिबो आपनकर कौन सी बेयर कंडक्टर अप टू 11 केवी यदि सप्लाई अछि ताल तार मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस 4.6 मीटर फॉर बेयर एंड 4 मीटर फॉर आपनकर इंसुलेटेड कंडक्टर बाय देन क्लियरेंस फॉर ओवरहेड लाइन एबव 11 केवी लेस देन 33 केवी ना आपनकर केते रहबो ना 5.2 मीटर रहइबो ए आपनकर हला आपनकर अप टू 33 केवी माने एबव 11 केवी लेस देन 33 केवी इंक्लूड 30 केवी तार ग्राउंड क्लियरेंस अछि 5.2 मीटर देन फॉर ओवरहेड लाइन ग्रेटर देन 33 केवी ग्राउंड क्लियरेंस जदि कौन सी लाइन आपन ग्रेटर देन 33 केवी रहउची तो आपन केते रहिबो ना आपनकर 5.2 रहिबो एथिरे आपन ऐड करिवे केते एठी देइची
0.3 मीटर जदि आपणकर माउथ कहि रखुची कौन सी लाइन जदि आपणकर अप टू 33 केबी रोचे तार ग्राउंड क्लियरेंस रहिबो आपणकर केते ना 5.5 मीटर केते 5.2 मीटर जदि कौन सी लाइन आपणकर 11 केबी रु 33 केबी रोचे तार मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस केते रहबा दरकार आपणकर 5.2 मीटर जदि एबव 33 केबी होची तले कोन हबो ना आपणकर 0.3 मीटर ऐड करबे एट एवरी 33 केबी जदि 66 केबी को है तले केते हबो ना 5.2 प्लस 0.3 तो आंसर टी हबो आपणकर या बी देन देखिबा ग्राउंड क्लियरेंस फॉर एचवीडीसी लाइन एक देखंतु एचवीडीसी लाइन एते इंपोर्टेंट भी नहीं फिर भी आपको मोरा कवर करि दउजी पढि दियंतु ग्राउंड क्लियरेंस फॉर एचवीडीसी लाइन 100 केबी जदि आपण 100 केबी आपण जानथि एचवीडीसी आपनकर ट्रांसमिशन हुए 100 केबी 200 केबी 300 केबी 800 केबी जाय आपण पावर ट्रांसमिशन हुए तो यार ग्राउंड क्लियरेंस कौन रहिबा आवश्यक ना जदि 100 केबी रो डीसी लाइन ताले ग्राउंड क्लियरेंस 6.1 मीटर रहिबा आवश्यक जदि यार होछि आपनकर 500 केबी लाइन डीसी ताले ग्राउंड क्लियरेंस 10.6 मीटर रहिबा आवश्यक देन ग्राउंड क्लियरेंस फॉर एचवीडीसी 100 केबी जदि 100 केबी रो लाइन रहउछि ता पे ग्राउंड क्लियरेंस आपनकर 13.9 मीटर रहिबा आवश्यक देन क्लियरेंस बिटवीन ट्रॉली वेयर एंड एलटी लाइन लेस देन 60 वोल्ट कौन सी ट्रॉली लाइन जाउछि एवं एलटी लाइन जाइछि लेस देन बिलो 650 वोल्ट भितर ताकर ग्राउंड क्लियरेंस ताकर क्लियरेंस अपन ट्रॉली लाइन एवं एलटी लाइन भितर केते क्लियरेंस रहिबा आवश्यक ना आपनकर 1.2 मीटर मन रखु मिनिमम तो आप कौन लाइन परस्पर क्रॉस कर तो तापर 1.2 मीटर से केस क्लियरेंस रहिबा आवश्यक देन क्लियरेंस बिटवीन ट्रॉली वेयर एंड ओवरलाइन एबव 650 वोल्ट बिलो 11 केबी तो ग्राउंड क्लियरेंस 1.8 मीटर रहिबा आवश्यक देन क्लियरेंस बिटवीन ट्रॉली वेयर एंड ओवरलाइन एबव 11 केबी बट लेस देन 33 केबी एट तीन टी केस देला आपनकर कौन ना तीनोटी केस देला बिलो 6 जदि कौन सी ट्रॉली लाइन एवं एलटी लाइन परस्पर क्रॉस करछंती ताहले ताकर ग्राउंड क्लियरेंस केते रहबा आवश्यक बिलो 650 वोल्ट जदि होउची ताहले 1.2 मीटर रहबा दरकार जदि 650 रु आपनकर 11 केबी रहउची ताहले आपनकर 1.8 मीटर रहबा आवश्यक देन आपनकर क्लियरेंस बिटवीन ट्रॉली एंड ओवरलाइन यदि 11 केबी एंड 33 केबी होउची ताहले 2.5 मीटर या कौन सी कैलकुलेशन नाही या हो स्टैंडर्ड सीए रेगुलेशन स्टैंडर्ड बनैची जहा कि ऑल ओवर इंडिया रे सब प्राइवेट बा गवर्नमेंट एजेंसी याको फॉलो करबा को बाध्य तो ये आपको मन रखा पड़ो क्लियरेंस बिटवीन ट्रॉली एंड ओवरलाइन एबव 33 केबी जदि हला केते ना 3 मीटर आपनकर रहा दरकार देन मिनिमम क्लियरेंस बिटवीन 11 केबी एंड 11 to 60 केबी एंड 220 केबी लाइन एट क्रॉसिंग जदि कौन सी आपनकर 11 केबी लाइन जाउची एवं 60 आपनकर 220 केबी लाइन जाउची 11 केबी टू 66 केबी ए लाइन टा हला आपनकर 11 टू 66 केबी ए लाइन टा हला 220 केबी दि लाइन इटा आपन क्रॉसिंग करजी तार लाइन क्लियरेंस केते रहबा आवश्यक परस्पर भितर ना आपनकर 4.58 मीटर रहबा आवश्यक बुझि पाइले कोन कहली ना जदि गुटे 11 केबी रु 66 केबी लाइन जाउची 11 केबी हे पारे 33 केबी लाइन हे पारे बा 66 केबी लाइन हे पारे तो एई मधुर कौन सी लाइन टी जदि 220 केबी लाइन तळे जाउची ताहले तांको भितर मिनिमम क्लियरेंस रहबा दरकार 4.58 मीटर देन क्लियरेंस बिटवीन 400 केबी एंड 400 केबी लाइन क्रॉसिंग जदि आपण कौन सी 400 केबी लाइन आ गुटे 400 लाइन क्रॉसिंग करछंती दीटा लाइन क्रॉसिंग करछि इच अदर देन से केस रे आपनकर 5.49 मीटर रहबा आवश्यक क्लियरेंस देन क्लियरेंस बिटवीन 800 केबी लाइन एंड एनी टावर वोल्टेज लाइन क्रॉसिंग ताल से केस रे आपनकर 7.94 मीटर रहबा आवश्यक then every electric equipment shall be installed to ensure safety कौन सी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बा लाइन आम इंस्टॉल करछंती तो आपन से केस हमको सेफ्टी ही एंश्योर करार अछि इन सेफ्टी इन द सेंस आपन को प्रॉपर पीपीज आपन प्रॉपर आइसोलेशन प्रॉपर आपनकर क्लियरेंस मिला दरकार एलसी मिला दरकार तापर जाय कि आपन काम करिवे तो यहाला आपन सेफ्टी देन व्हिच इज नॉट परमिटेड अर्थिंग ना डीपी स्विच ना सिंगल पुल स्विच न्यूट्रल ना रिले अपन न्यूट्रल सिंगल पुल स्विच परमिशन नहीं ये ना सीए कहि देन फॉर मल्टी स्टोर बिल्डिंग मैंडेटरी कौन होता है ना आपनकर आइसोलेशन स्विच एट ग्राउंड आपनकर आइसोलेशन स्विच एट ग्राउंड आपनकर मैंडेटरी होइथे
देन मैंडेटरी प्रोटेक्टिव डिवाइस इन एलवी इंस्टॉलेशन पई आपनकर मैंडेटरी प्रोटेक्टिव डिवाइस कोन हवा आवश्यक ना आपनकर आरसीबी हवा दरकार आरसीबी एलसीबी एबे लेटेस्ट आरसीबी पळे आसिलानी तो जेहेतु ऑप्शन जदि आपनकर माने तो एग्जाम तो हबनी तो एग्जाम सरी जाइछि रिटिन हबो तो रिटिन पई आपन मन रखंतु आपन एलसीबी कहले भी करेक्ट हबो आरसीबी कहले भी करेक्ट हबो कारण भरबाली आपन पचारिबे ऑप्शन नाही तो आपन किछि भी आंसर देई परिबे देन consumer installation less than 650 volt shall have जदि कंज्यूमर आपणकर इंस्टॉलेशन करजंती बिलो 650 वोल्ट भितर ताले तांका बार कोन रहबा आवश्यक ना मेन लिंक्ड स्विच प्लस फ्यूज और सर्किट ब्रेकर रहबा आवश्यक जदि केही 650 वोल्ट एलटी लाइन बस अब 650 वोल्ट बिलो मींस 415 वोल्ट आपणकर रहिला तो बा 250 बा 230 220 वोल्ट रहिला तो सही केस रे आपणको मेन लिंक्ड स्विच विथ फ्यूज और सर्किट ब्रेकर रहबा आवश्यक मा एमसीबी इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ वायरिंग नॉट लेस देन कौन सी भी वायरिंग डोमेस्टिक वायरिंग आपन जो वायरिंग जो आईआर निया जीवो तार मिनिमम वैल्यू केते रहबा आवश्यक ना आपन 1 मेगा ओम रहबा आवश्यक मिनिमम वैल्यू होजी 1 मेगा ओम वायरिंग रे देन मिनिमम क्लियरेंस एबव ग्राउंड फॉर एलवी लाइन एलोंग स्ट्रिंग जदि आपन कौन सी एलवी लाइन एलोंग द स्ट्रीट जाउची तार मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस केते ना 3.5 मीटर देन देखिबा clearance above ground for 33 kV whole line across a street again question आपनकर रिपीट होउची ना आपनकर 6.1 मीटर कोन कहले ना across the street गले आपनकर above 33 kV ना कोन ना 6.1 मीटर then for over lines above 33 kV across a street clearance increased by केते ना 0.3 मीटर जदि आपण अप टू 33 केवी तो आपण होय गेला केते 6.1 मीटर देन आपनकर जदि 33 केवी अबव इंक्रीज होजी at every 33 केवी you have to be add 0.30 मीटर पर 33 केवी देन कंज्यूमर shall maintain कंज्यूमर कोन मेंटेन करे आवश्यक ना ओन बियॉन्ड पॉइंट ऑफ सप्लाई देन रहिला मिनिमम अर्थिंग रेजिस्टेंस फॉर एलवी इंस्टॉलेशन कौन सी एलवी इंस्टॉलेशन रे आपण मिनिमम अर्थिंग वैल्यू केते मिनिमम अर्थिंग रेजिस्टेंस वैल्यू केते रहबा आवश्यक ना 1 ओम ओम रहया दरकार 1 ओम अर्थिंग वैल्यू आपनकर जो अर्थ फीट आपण जो यूज करछन्ती ता जो अर्थिंग रेजिस्टेंस वैल्यू 1 ओम रहया आवश्यक देन अर्थिंग कंडक्टर शैल बी ऑफ व्हाट मेटल आपण जो अर्थिंग कंडक्टर यूज करा जाय ता केउ मटेरियल रे ना आपनकर कॉपर बा जीआई देन अर्थिंग इलेक्ट्रोड शैल नॉट बी लेस देन व्हाट डेप्थ आपनकर अर्थिंग इलेक्ट्रोड आपन केते लेस देन होबा आवश्यक ना 1.5 मीटर मिनिमम 1.5 मीटर होबा आवश्यक देन फॉर ईएचटी सबस्टेशन नंबर ऑफ अर्थ फीट मिनिमम फॉर ईएचटी सबस्टेशन पई आपन कोन से ईएचटी सबस्टेशन रहिला तो ता पई नंबर ऑफ अर्थ फीट मिनिमम केते रहबा आवश्यक ना आपन 4 टी अर्थ फीट रहबा आवश्यक देन बॉडी ऑफ एवरी जनरेटर मस्ट बी कौन सी जनरेटर बॉडी इट शुड बी कौन हवा दरकार ना अर्थेड हवा दरकार देन न्यूट्रल ऑफ सप्लाई सिस्टम शैल बी न्यूट्रल दा कौन हवा दरकार ना या निहाती आपनकर अर्थिंग हवा दरकार देन इन ए 3 फेज 4 वायर सिस्टम न्यूट्रल मस्ट बी अर्थेड एट 1 पॉइंट ओनली आपनकर न्यूट्रल टा गुटे पॉइंट अर्थिंग हवा आवश्यक देन प्रोटेक्शन एग्नेस्ट अर्थ लीकेज इन रेजिडेंस सप्लाई आपनकर अर्थ लीकेज अपन रेजिडेंशियल केस रे अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन पे हम कोन यूज करथाउ ईएलसीबी बा आरसीडी देन आसिला इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर और सेकेंडरी शैल बी इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर सेकेंडरी शैल बी कोन हवा दरकार ना आपनकर अर्थेड हवा दरकार इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर इन द इन सेंस आपन सीटी एंड पीटी सीटी पीटी आपनकर कोन हवा दरकार सेकेंडरी आपनकर अर्थेड हवा दरकार देन switch gear in consumer premises must be accessible then माने कोन ना कौन सी स्विच गियर माने आपनकर फ्यूज हैला बा आपनकर एमसीबी हैला तो सही केस बा एयर सर्किट ब्रेकर हैला तो सही केस रे आपन कोन एक्सेस थवा दरकार सेठी एक्सेसिबल हवा दरकार देन मैक्सिमम डिस्कनेक्शन टाइम बाय आरसीडी फॉर लेस देन 30 मिली एम्पियर ट्रिप केते ना 100 मिली सेकंड माने अपन ट्रिपिंग टाइम हम आरसीबी डा अपन केते समय ट्रिप हवा दरकार लेस देन 30 मिली एम्पियर ट्रिप पई ना 100 मिली सेकंड
देन रहा लाइटनिंग आरेस्टर इज कनेक्टेड बिटवीन लाइटनिंग आरेस्टर क्या मध्य कनेक्टेड होता है ना फेज एंड अर्थ मध्य कनेक्टेड होता है ये सब कौन ना ये सब सी एर गोटे स्टैंडर्ड से मेंटेन करछि कि आपनकर सब जो एच टी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जहाँ भी आप इंस्टॉलेशन करिए सी एर गाइडलाइन हिसाब से आप करेंगे देन रहा आर्थिंग लीड मस्ट भी आर्थिंग लीड कौन हवा दरकार ना आपनकर बेयर कंडक्टर हवा आवश्यक निहाती भाव टू एनश्योर सेफ्टी अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर इज ऑफ साइज ना कौन हाफ ऑफ द फेज आपन सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू ना कौन सेफ्टी को एनश्योर करने ना अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर कौन ना लेस देन आपन हाफ ऑफ द फेज हवा दरकार ना फेज सब माने फेज आर वाई भी किछ रहिला तार हाफ हवा दरकार देन इन टीएन सिस्टम प्रोटेक्टिव कंडक्टर इज कनेक्टेड टू आपनकर न्यूट्रल ही कनेक्ट हवा आवश्यक देन रहिला इन टीटी सिस्टम प्रोटेक्टिव अर्थ connected to independent earth electrode then in IT system neutral is isolated from the earth आपनकर neutral टा कौन ना isolate हवा दरकार अर्थिंग रो then रहिला metal casing and of portable appliance must be आर्थिड हवा आवश्यक यह मध्य मेटल कैसिंग और पोर्टेबल अप्लायंस कौन से अप्लायंस यदि पोर्टेबल अच्छी तार मेटल मध्य आर्थिंग हवा आवश्यक देन मैक्सिमम टच वोल्टेज परमिशन अंडर फॉल्ट केते ना 25 वोल्ट देन रहा व्हिच कंडक्टर इज नॉट टू बी स्विच्ड माने आपन न्यूट्रल न्यूट्रल रे आपन स्विचिंग सिस्टम रहबा आवश्यक मतलब फ्यूज इज प्रोवाइडेड इन काहे रे हम फ्यूज काहे रे प्रोवाइड कर देना आपन फेज रे देन एमसीबी आर डिजाइन टू ट्रिप ऑन ओवर करंट एंड द शॉर्ट सर्किट वोल्ट आपन एमसीबी काहे ट्रिप हवा आवश्यक ना ओवर करंट एंड शॉर्ट सर्किट रे देन रहिला फेंसिंग ऑफ सबस्टेशन शाल बी कौन सी सबस्टेशन जो फेंसिंग ता कौन हवा आवश्यक ना वायर मेश आर्थेड हवा दरकार ता वायर मेश ता आर्थिंग जो सब फेंसिंग होता है ता आर्थिंग होता है ता आर्थिंग हवा आवश्यक देन रहिला डेंजर नोटिस इन सबस्टेशन इज इन व्हिच लैंग्वेज आपन जो डेंजर जो बोर्ड लागिवो आपन सबस्टेशन रे बा एचटी बा एचवी सिस्टम रे तो तार क्यों लैंग्वेज हवा आवश्यक ना लोकल लैंग्वेज प्लस इंग्लिश लोकल मीन्स ओडिशा ओडिया प्लस हिंदी प्लस इंग्लिश हवा आवश्यक देन मिनिमम हाइट ऑफ सबस्टेशन फेंसिंग गोटे सबस्टेशन फेंसिंग रो मिनिमम हाइट केते हवा आवश्यक ना 1.8 मीटर देन एवरी ट्रांसफॉर्मर बॉडी शाल बी कौन ना आर्थेड हवा आवश्यक प्रत्येक ट्रांसफॉर्मर बॉडी आर्थेड हवा आवश्यक देन रहा ऑयल लेवल ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज मॉनिटर्ड बाय हमर कंजर्वेटर विथ गेज Bocage relay is used for gas accumulation. HV testing of a cable insulation is to be done at twice rated. कौन कहला HV टेस्टिंग ऑफ केबल कौन केबल रो HV टेस्टिंग यदि करिबा ता केते वोल्टेज करिया ना ट्वाइस द रेटिंग वोल्टेज एंड सर्किट ब्रेकर ड्यूटी इज टू ओपन एंड क्लोज द फॉल्ट करंट आइसोलेटर इज यूज्ड टू आइसोलेट विदाउट लोड देन रहिला मिनिमम क्लियरेंस फॉर 11 केवी आउटडोर सबस्टेशन फेंसिंग आपनकर 11 केवी रो जो सबस्टेशन रहउ आउटडोर सबस्टेशन तार फेंसिंग रो हाइट केते आवश्यक ना 3 मीटर है आवश्यक देन अर्थ मैट रेजिस्टेंस इन एचटी सबस्टेशन शुड बी अर्थ रेजिस्टेंस मैट के तार कौन सी अर्थ मैट हम यूज करछन सबस्टेशन रे तार रेजिस्टेंस केते आवश्यक ना लेस देन 1 ओम हवा आवश्यक अर्थ मैट रेजिस्टेंस देन फायर एक्सटिंग्विशर इन सबस्टेशन मस्ट बी आपन जो फायर एक्सटिंग्विशर हम यूज करथा सबस्टेशन दा केउ टाइप रो ना सीओ टाइप कार्बन डाइऑक्साइड एसएफसी गैस इज यूज्ड इन सीबी देन एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर इज यूज्ड फॉर एचटी 132 केवी এটা কোন দিলা গ্রেটার দেন বা ইকুয়াল টু 132 কেভি then the lighting arrestor installed at a transformer HT side then oil circuit breaker uses for oil gas insulation and earthing quench then vacuum should be suitable up to 11 kV jagah then the minimum clearance between live part and ground for 20 kV yard minimum clearance between live part and a ground for 20 yard is 3.1 meter the danger notice symbol is skull with bones आपनकर danger notice symbol केमति रहते skulls with bones then thermometer pocket in transformer is for
ऑयल टेम्परेचर आप थर्मोमीटर यूज कर ऑयल टेम्परेचर मेजर करने। एक्सप्लोजन भेंट इन ट्रांसफॉर्मर टैंक इज फॉर प्रेशर रिलीज यूज होता है। देन सिलिका जेल ब्रेदर इन ट्रांसफॉर्मर यूज टू ऑब्जर्व मॉइस्चर। केबल सीलिंग एंड यूज्ड फॉर आपनकर मॉइस्चर प्रोटेक्शन देन सिटी सेकेंडरी शाल बी सटेड नेवर ओपन। पीटी सेकेंडरी शाल बी आर्थेड आपनकर इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी कौन हवा दरकार आर्थेड हवा दरकार एवं सिटी सेकेंडरी सब क्लोज हवा दरकार शॉर्ट हवा आवश्यक। देन कंज्यूमर मस्ट प्रोवाइड मीटर्स लोकेशन एक्सेसिबल प्लेस आपन जो कंज्यूमर जो मीटर टी जो इंस्टॉलेशन करिवे ता एक्सेसिबल हवा आवश्यक। देन सर्विस लाइन टू कंज्यूमर शाल हैव सर्विस लाइन टू कंज्यूमर शाल हैव आइसोलेटर निहाती रहा आवश्यक। एलईडी सप्लाई इन बाथरूम मस्ट बी थ्रू एलसीबी बाथरूम जो एलईडी सप्लाई दिया जिवो ताहा एलसीबी थ्रू दिया जिवो आवश्यक। देन फ्लेक्सिबल कॉर्ड फॉर पोर्टेबल अप्लायंसेस मस्ट बी ब्राइडेड। देन रहा कलर कोड ऑफ न्यूट्रल कंडक्टर ब्लैक आप न्यूट्रल कलर कोड कौन थाए ना आप ब्लैक थाए। कलर कोड ऑफ आर्थ कंडक्टर कौन थाए ना आपनकर ग्रीन बा येलो आर्थिंग रो जी जी फॉर आपनकर ग्रीन ग्रीन फॉर ग्राउंड आपन या बुझी पारिबे। देन कलर कोड ऑफ फॉर फेज कंडक्टर इन इंडिया ना आरवाईबी रेड येलो ब्लू। देन वायरिंग इन hazards आर मस्ट बी flame proof. Then rela switch gear in hazardous area shall be flame proof enclosure. Then rela flame proof equipment is tested as per IC standards. Then minimum locks in substation control अपन substation control minimum locks केते रहे आवश्यक ना 100. Periodic inspection of a consumer installation by supplier every year. Report of electrical accident to inspector within 24 आवर जदि आप कौन इनसीडेंट हो लोकेशन आपको 24 आवर भितर आपको रिपोर्टिंग करने आवश्यक। देन सेफ्टी ऑडिट ऑफ मेजर सबस्टेशन मस्ट बी डन एवरी 2 ईयर सेफ्टी ऑडिट एवरी 2 मंथ रे हवा आवश्यक एवरी 2 ईयर आपनकर सेफ्टी ऑडिट एवरी 2 ईयर हवा आवश्यक। देन शॉक ट्रीटमेंट चार्ट शाल बी डिस्प्लेड एट सबस्टेशन एंड कंज्यूमर प्रेमिस जदि आपनकर शॉक ट्रीटमेंट चार्ट जो रोची ता आपनकर सबस्टेशन रे मरा हवा आवश्यक। देन इंसुलेटिंग मैट्स शाल बी प्रोवाइडेड नियर आपन जो आपनकर एचटी स्विच घर बा एलटी स्विच घर आपनकर ना इंसुलेशन मैट रहबा आवश्यक ना स्विच बोर्ड रे ऑप्शन दे स्विच बोर्ड इंसुलेटिंग मैट्स शाल बी प्रोवाइडेड नियर स्विच बोर्ड। देन देला आपनकर फास्ट एड बॉक्स मैंडेटरी एट आप सबस्टेशन कौन ना आप फास्ट एड बॉक्स मैंडेटरी थाए। देन रबर ग्लोव्स एंड शूज मस्ट बी टेस्टेड एवरी 6 मंथ आप जो रबर हैंड ग्लोव्स रहा एवं शूज रहा एवरी 6 मंथ रे टेस्टेड हवा आवश्यक। देन लाइव वर्किंग अलाउड ओनली अप टू लाइव वर्किंग अलाउड अप टू कुछ जगह कौन ना ऑनलाइन काम हुए किसी सबस्टेशन किसी प्लांट रे ऑनलाइन काम हुए ऑनलाइन आप इन्सुलेटर चेंज हम सब चेंज हम बाय द हेल्प ऑफ मैन लिफ्टर तो सेठी आपनकर अप टू 250 वोल्ट जाके आपण कौन करिए ना लाइव वर्किंग करेंगे कुछ जगह आपंकर होची लाइव माने लाइव रे काम होची बट आपंकर आज पर सीए गाइडलाइन आपंकर लाइव वर्किंग हम कहि परिबे अप टू 250 वोल्ट कौन कहला ना अप टू 250 वोल्ट जगह अपन लाइव काम करि पारिबे अबव 250 वोल्ट हम लाइव काम करि पारिबे नाही। परमिट टू वर्क सिस्टम फॉलोड इन ईएचटी लाइन एंड सबस्टेशन आपन परमिट टू वर्क सिस्टम आपन फॉलो करार अछि ईएचटी लाइन्स एंड सबस्टेशन क्षेत्र रे आपन डबल अर्थिंग रिक्वायर्ड फॉर एचटी इक्विपमेंट जदि आपन एचटी इक्विपमेंट रहउछि ताल ता आपन डबल अर्थिंग रहे आवश्यक। देन न्यूट्रल लिंक इन कंज्यूमर मेन्स मस्ट बी सिलेबल। Then street light poles shall be earthed at every pole. Then maximum height of a socket outlet above floor केते ना 1.2 मीटर रहे आवश्यक। Then minimum height of a switchboard above floor केते ना 1 मीटर आपनकर कोन स्विचबोर्ड रो मिनिमम हाइट केते ना 1 मीटर आवश्यक। तो एठी मु टोटल 100 क्वेश्चन डिस्कशन करिछि तो मु आ गुटे क्लास रे मध्य आहुरी किछि क्वेश्चन नै कि आसीबी सीए रेगुलेशन 2023 रो एवं तापर आ गुटे क्लास करिवि मु इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 तो ये दुईटी जिनस दुईटी क्लास बाकी रहा दुईटी क्लास रे मु आपनकर सीए रेगुलेशन 2023 एवं इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 मु कवर करिवि।